अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहब्बतें चाहते ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे फिराज और स्नेहा हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं और इनका एक बेटा शेरोज है। स्नेहा अपने शोहर पर बहुत ज्यादा एतबार और भरोसा करती है। और अगर बात करें फिराज के दोस्त कमाल की, तो उसकी बीवी तारा हर वक्त अपने शोहर से झगड़ती रहती है। तारा अपने शोहर को हर वक्त शक की नजर से देखती है। जब फिराज अपनी बीवी स्नेहा को बचाते हुए जख्मी हो जाता है, तो उसका दोस्त कमाल अपने दोस्त की हैरियत दरियाफ्त करने के लिए उसके घर आता है। उसके साथ उसकी बीवी तारा भी मौजूद होती है। तारा सबके सामने अपने शोहर की इंसल्ट करते हुए कहती है कि मेरे शोहर के तो बहुत सारे हैं चाहने वाले। कमाल भी हैरान रह जाता है कि किस तरह उसकी बीवी उसके दोस्त के सामने अपने ही शोहर की इंसल्ट कर रही है। कमाल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी तरह तारा मजीद कहती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। तारा अकेले में स्नेहा से पूछती है कि मैंने ठीक कहा ना, जिस पर स्नेहा कहती है कि मुझे तो अपने शोहर पर पूरा एतबार है, वो मेरे सिवा किसी की तरफ नहीं देख सकते। तारा को स्नेहा की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो उसी वक्त उससे शर्त लगाते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर लगी शर्त। जब फिराज और स्नेहा की शादी की सालगिरह के दिन तारा और कमाल को इनवाइट किया जाता है, तो वहाँ पर भी वो दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि कमाल अपनी बीवी तारा को तलाक दे देता है। इस तरह तारा फिराज और स्नेहा के घर में ठहरना शुरू कर देती है। और तो और तारा के पास कमाल के घर की चाबी भी होती है। तारा उसके घर का सारा सामान एक किराए के मकान में शिफ्ट करा देती है, लेकिन इस बात की खबर कमाल और फिराज को नहीं होती। कमाल तारा को तलाक देने के बाद बाहर के मुल्क अपनी बहन के पास चला गया था, लेकिन जब उसे ये बात मालूम होती है कि उसके घर की चाबी तो तारा के पास है, तो वो फिराज को कॉल करके कहता है कि वो तारा से उसके घर की चाबी वापस ले ले, वरना वो मेरे घर का सारा सामान उठाकर ले जाएगी। उस वक्त फिराज हैरान रह जाता है कि उसका दोस्त कमाल किस तरह की बातें कर रहा है। जब फिराज ऐसा करने से इनकार कर देता है, तो उसका दोस्त कमाल मुल्क वापस आ जाता है। जब वो अपने मुल्क वापस आता है, तो उसका घर बिल्कुल खाली होता है। कमाल फिराज को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब तारा ने किया है, लेकिन फिराज इस पर एतबार करने से इनकार कर देता है और वो उल्टा कमाल से कहता है कि तू किस तरह उस पर इल्जाम लगा सकता है। उस वक्त कमाल को अपनी तिजोरी भी याद आती है। तारा कमाल के घर से जेवरात और कीमती सामान सब कुछ उठा कर ले जाती है। और जब तारा को ये बात मालूम होती है कि कमाल अपना घर चेक करने के लिए दोबारा मुल्क वापस आ गया है, तो तारा फिलहाल किराए के मकान में नहीं जाती, बल्कि तारा कुछ दिनों के लिए फिराज के घर में ही ठहरना शुरू कर देती है। वो उसी घर में रहते हुए स्नेहा के दिमाग में ऐसी बात डालना चाहती है ताकि स्नेहा का फिराज से एतबार उठ जाए और ये दोनों भी होश न रह सके। तारा का शोहर उस पर भरोसा और एतबार नहीं करता था, जबकि फिराज अपनी बीवी स्नेहा पर बहुत भरोसा करता है। और इन दोनों की यही बात तारा को खटकती है। तारा इन दोनों को होश नहीं दे सकती और इसीलिए उन दोनों के दरमियान तलहियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। तारा स्नेहा के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करती है कि उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसका शोहर उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहा। तारा इस घर से तो चली जाएगी, लेकिन वो फिराज का पीछा नहीं छोड़ेगी। वो फिराज और स्नेहा के दरमियान काफी ज्यादा दूरियां पैदा कर देगी।